चलिए, विशेष पेशकश हमारी हर रोज की तरह हाजिर होते हो जाते हैं 11 बजे के आसपास हम एग्री मीटर लेकर के, ताकि आपको बता सकें कि खाली जो है हलचल शेयर बाजार में ही नहीं है, कमोडिटी बाजार में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज के एग्री मीटर के अंदर हम तमाम एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आपको बताने वाले हैं। और इसमें हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। और सर, फटाफट शुरू करते हैं, तमाम सारी खबरें हैं आपके लिए। पिछले साल की तुलना में सर अगर हम देखें तो इस साल फरवरी के अंदर सरसों खल के एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस साल फरवरी में करीब 1.40 लाख टन सरसों खल का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया था, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 1.44 लाख टन का था। अप्रैल से लेकर के फरवरी 2025 के दौरान भी सरसों खल के एक्सपोर्ट में 17.53% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सर, आप सरसों खल के एक्सपोर्ट में गिरावट की बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? और घरेलू बाजार की अगर बात करें तो सरसों और सरसों खल की कीमतों पर इसका क्या असर होगा और क्या आउटलुक देख रहे हैं? नमस्कार कुलदीप। देखिए, अगर पूरे खल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो काफी दबाव में है, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी ऑफ खल है वो काफी ज्यादा है। हमने देखा सीजन से सोयाबीन की भी प्रोडक्शन काफी अच्छा है, मस्टर्ड की बीज बा क्रॉप अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी ग्लोबल मार्केट में मिल की जो एक्सपोर्ट है उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। एक तो रिसेशन फियर भी है और साथ में हम देख रहे हैं कि जो कंसर्न्स बने हुए थे तो वो भी एक मेजर कारण रहे हैं, बट ये टेम्पररी फेज है। और साथ में सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा है डीजीजीएस को लेकर भी। मक्के का जिस ढंग से उत्पादन बढ़ा भी है और साथ में एथनॉल ब्लेंडिंग में जब जाने लग गया तो उसका डीजीजीएस का जो यूज है वो फीड इंडस्ट्रीज में काफी यूज होने लग गया है, जिसकी वजह से हमने एक चौतरफा सभी खल में एक टेम्पररी गिरावट आते हुए देखी है। बट अब आगे जाके गवर्नमेंट का जो एक्शन रहेगा वो काफी मायने रखेगा, क्योंकि सामने सरसों की क्रॉप भी अच्छी है और गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि फार्मर्स को भी अच्छे भाव मिले। तो धीरे धीरे चीजें सुधरने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है भाव में थोड़ा सा दबाव जरूर है, क्योंकि सामने आवक होली के बाद ज्यादा करके हम देखते हैं आवक बढ़ जाती है। तो क्रॉप साइज भी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से भाव में टाइमिंग मार्केट गिरावट देख रहा है या दबाव देख रहा है। सर, इस अब जरा सरसों खल और सरसों के बाद जरा थोड़ा सा ऑयल मिल एक्सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो शुरू के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी 2025 के दौरान करीब 39.33 लाख टन ऑयल मिल का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेम टाइम पे अगर हम देखें तो करीब 12% जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या टिप्पणी होगी आपकी? और ऑयल मिल एक्सपोर्ट में गिरावट में का सोयाबीन, कैस्टर सीड, इन सब की कीमतों पे किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पूरे एक्सपोर्ट की बात करें मील के, उसमें सभी में हमने दबाव आते हुए देखा। खास करके अगर चाइना रिलेटेड देखें तो चाइना पिछले 1-1.5 साल से ही मंदी में या रिसेशन में या चाइना से जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग नहीं रही है। कैस्टर में रिसेंटली अभी जो सी का एक एक्सपो भी हुआ था, उधर भी मैं गया था, तो वहां पे चाइना से डेलीगेट्स जरूर आए थे। वहां पे बताया गया नए उपयोग जो होंगे, लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ये हमने गिरावट आते हुए देखी। बाकी सोयाबीन में भी हमने देखा कि डीजीजीएस का भी इम्पैक्ट रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई काफी अच्छी खासी रही है, जिसकी वजह से अब तक मार्केट में सुस्त रहा है। अब देखा जा रहा है कि जिस ढंग से इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, रेट कट्स किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड अगर इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली हम Q2 Q3 के अंदर जो कैलेंडर ईयर है यहाँ पे अब कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखेंगे। भाव ऑलरेडी काफी लो पे आ चुके हैं, तो उससे ज्यादा गिरावट तो नहीं दिख रही है, बट एक बेस बनाता हुआ जरूर दिखाई देगा प्राइसेस। अब थोड़ी सी बातें जो है वो दालों की भी कर लेते हैं। देश का घरेलू दलहन इंपोर्ट बिल $5 अरब के अब पार पहुंच गया है। दलहन इंपोर्ट में ये बढ़ोतरी किस तरीके क्यों देखने को मिल रही है सर? और इसका घरेलू बाजार में चना, तुअर समेत अन्य दालों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर से तब जबकि सरकार की तरफ से अभी 1-2 दिन पहले ही करीब 4.5 मीट्रिक टन दालों की जो है वो प्रोक्योरमेंट की बात कही गई है एमएसपी पर? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो जरूरत की जितनी दालें हैं, कोविड के बाद प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ा है और जितनी भी दालें हम ज्यादा करके इंपोर्ट से ही हमारे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हैं। तो इस वक्त हमने देखा कि सप्लाई साइड थोड़े से कंसर्न जरूर बने थे। इसलिए गवर्नमेंट ने पीली मटर का जो इंपोर्ट ओपन कर रखा था, उसकी वजह से हमने उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट सभी दालों में आते हुए देखा। एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि जो एक्सटेंशन हुआ है
उसी की वजह से प्राइजेस में कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है। नो डाउट आने वाले दिनों में डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स किए हैं कि फार्मर को भी सपोर्ट मिले, तो चाहे चना है, तुअर है, मसूर है। मसूर का तो सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा है एज ऑफ नाउ, बट चना और तुअर ये काफी इंपॉर्टेंट। जब तक पीली मटर का इंपोर्ट नहीं रुकता है, मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस में कोई बहुत ही बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दे। नो डाउट लोअर लेवल पे अब स्टॉकिंग की बात, जैसे चने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते भर के अंदर हमने चने में 150-200 पॉइंट का एक बाउंस भी आते हुए देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेस जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है विपुल जी, लेकिन सप्लाई एज ऑफ नाउ और गवर्नमेंट एक्शन, इनफैक्ट अगर मैं वर्ड यूज करूं कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में काफी कामयाब रही है, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें। बट अब ये देखना है कि इससे ज्यादा भाव अगर नीचे जाते हैं तो फार्मर को भी पिंच लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि काफी कमोडिटी जो है वो एमएसपी के करीब या एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रही है। तो आई थिंक डाउन साइड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी न्यूज थी या इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी प्राइजेस एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से अपील की जा रही है रिटेलर से प्राइसेस कम रखने की, क्या ये भी प्राइसेस के ऊपर कोई दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी सरकार की तरफ से, या फिर अब आपको जैसा आपने कहा कि बहुत डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अब आप इस दबाव को कैसे देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से आ रहा है? देखिए गवर्नमेंट 2020-22 से ही 20-21 से ही हमने देखा कि कोशिश कर रही है कि जो पल्सेस के भाव है, हमने इससे पहले चने के भाव 10 के ऊपर देखे थे, तब सरकार भी हिल गई थी। तो और सोयाबीन में भी हमने 10,000 के भाव देखे, तो गवर्नमेंट कोशिश तब से ही कर रही थी। तो पहले तो हमने देखा होलसेलर्स पे स्टॉक लिमिट ये सब कंटिन्यू था, बट अभी भी जो गवर्नमेंट का मानना है कि जो प्राइस की गिरावट जो आई है होलसेल में, वो रिटेल में अभी तक नहीं पहुंची है। और जनरली हम देखते हैं समर जैसे जैसे स्टार्ट होगा, हम देखते हैं यहाँ पे पल्सेस की डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं रहते, तो यहाँ पे पल्सेस की डिमांड बढ़ जाती है। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक हम बोल सकते हैं चेतावनी बोल सकते हैं या एक सलाह दी है कि लोअर रिटेल तक भी ये प्राइस का बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो आई थिंक उसी को देखते हुए अगले महीने 2 महीने प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी और थोड़ा सा दबाव जरूर दिखेगा, बट फंडामेंटल आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़े बहुत चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, तो नज़र रहेंगी दाल की कीमतों को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में सर अभी अगर ट्रेड करना हो तो मार्केट पे तो हमने ट्रेड करा दिए काफ़ी सारे, अब ज़रा आप कमोडिटी बाज़ार में आप ट्रेड कराइए सर, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है एग्री कमोडिटीज़ में? देखिए होली के रंग विपुल जी अभी भी पूरे कमोडिटी पे खिले हुए हैं, जहाँ पे सोना हम लाइफ टाइम हाई पे देख रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को, वहीं बिल्कुल। एग्री भी पीछे नहीं है। एग्री में हमने हल्दी की बात करें तो पिछले हफ्ते में भी मैंने कहा था कि हल्दी में बाइंग करके चलना चाहिए, और हमने काफी अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा, और लगभग इस वक्त हल्दी 12,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है अभी भी हल्दी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मजबूत है, जहाँ पे 12,500 पे लिया जा सकता है। 12,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 13,200 तक का टारगेट रहेगा। जिन लोगों को 6 महीने के लिए भी अगर प्रोक्योरमेंट करना है तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, जहां पे मुझे लगता है अगले 6 महीने में प्राइजेस 16,500-17,000 का लेवल भी दिखा देगा। वहीं दूसरा है हरा रंग, वो है धनिए का। धनिए के इस बार क्रॉप साइज ठीक ठाक है, 1 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक में धीरे धीरे कमी आ रही है, जिसकी वजह से फंडामेंटल काफी मजबूत है। आवक की वजह से प्राइजेस एक स्टेबिलिटी जरूर दिखा रहा है, बट 7,800 एक अच्छा लेवल है, वहां पे आप ले सकते हैं या करंट लेवल से भी लेके चल सकते हैं। 8,050 का इमीडिएट टारगेट है, बट कुल मिलाकर धीरे धीरे ये 8,500 तक भी दिखाएगा। अंत में अगर हम कैस्टर की अगर बात करें तो इस बार कैस्टर के प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आई है। चाइना अब थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग करने में लगा है, जिसकी वजह से कैस्टर अप्रैल वायदे में एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जो 6220 पे लिया जा सकता है 6140 के स्टॉप लॉस से। 6320 तक का इमीडिएट टारगेट है। लॉन्ग टर्म व्यू इसमें भी तेजी का है, जो 6800 तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर तमाम एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के, कैस्टर सीड आपके स्क्रीन पर है, दोनों के दोनों सौदे हरे हरे हैं, खरीदारी की सलाह ही दी जा रही है यहाँ पर। कैस्टर सीड में अप्रैल फ्यूचर जो है खरीद करके चलें 6220 के आसपास, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे 100 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। 6320 रुपये का लक्ष्य आप यहाँ पर लेकर के चलिए। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए, जो कि आपको दिया गया है 6140, 6140 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कैस्टर सीड में अप्रैल फ्यूचर खरीद करके चलने की सलाह दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर धनिया भी खरीदारी करने की सलाह है, और यहाँ पर भी हरे मुनाफे आपको देखने को मिलेंगे। 7,800 के आसपास आप अप्रैल वायदा में खरीदारी करके चलें। 250 रुपये ऊपर का लक्ष्य रखें। 8,050 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है।
7650 7650 ये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा अगर आप धनिये में खरीदारी करके चल रहे हैं तो ये दूसरी एग्री कमोडिटी जहां पर भी आपको बाय करके ही चलना है। तीसरी एग्री कमोडिटी जहां पर खरीदारी करके आपको चलना है वो है हल्दी। हल्दी में लगातार हम देख रहे हैं कि तेज़ी बनी हुई है और ये अपसाइड और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अप्रैल फ्यूचर खरीद करके चलें। हल्दी के अंदर आपको 12,500 के आसपास आप खरीद करके चलें। 400 रुपये नीचे एक आपको स्टॉप लॉस दिया गया है। 12,100 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर में और 13,200 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 700 रुपये ऊपर के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं और 400 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को अवश्य फॉलो करें क्योंकि यही है जो आपकी पूंजी की रक्षा करता है। तो ये रणनीति यहाँ पर 3 बाय कॉल आपको दी गई है आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। केडिया सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो है ये ट्रेडिंग आइडियाज़ और बताने के लिए एग्री कमोडिटीज़ में क्या हलचल चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।